हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRX अमन यादव। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी NHM यूपी के अंडर 17,291 वैकेंसी आई हैं। अब सबसे पहली स्ट्रेटजी हमारी ये है कि हमने ज़्यादातर ने फॉर्म उसमें डाल दिया होगा, फिल कर दिया होगा, जो भी उसमें हमारी कंडीशंस थी फुलफिल करने को वो हमने कर दी होंगी, फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। बट फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा हमारी जो प्रॉब्लम है, अभी तक काफ़ी लोगों को सिलेबस नहीं क्लियर है कि सिलेबस आखिर क्या क्या है उसमें। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप लोगों को जो भी सिलेबस है उससे रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं हमारे, उन सबको क्लियर करने जा रहा हूँ। तो या उसे जो भी है, कुछ लोगों का भी क्लियर नहीं है कि इसमें क्या क्या है, कि जैसे कि कई चीज़ों का, जैसे कुछ टॉपिक है उनका सीधे नाम मेंशन कर दिया है कि ये चीज़ आएगी। जैसे अब बात करें कि फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में बहुत चीज़ है, बहुत ब्रॉड सिलेबस है उसका, लेकिन उसका सिर्फ नाम मेंशन कर दिया, दैट इज़ द फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, बस। उसके अंदर कोई सब हेडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं मेंशन किया कि क्या आना है क्या नहीं आना है। तो फ्रेंड्स, आगे मैं वीडियो में यही डिस्कस करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से जो हमारा सिलेबस है वो आगे क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो सिलेबस है आपने ऊपर देखा होगा, फार्मासिस्ट एलोपैथिक। तो उसके अंडर सबसे पहला जो हमारा सेक्शन 1 है, जो डिसिप्लिन है, मीन्स हमारा जो जिस प्रोफेशन में हम हैं उसी के अंदर जो हमारा 80 नंबर का वो आएगा, और 20 नंबर का हमारी जो जनरल अवेयरनेस है या रीजनिंग है या मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है या जो भी हमारा है जनरल एप्टीट्यूड, वो चीज़ आएगी, या कंप्यूटर नॉलेज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा डिसिप्लिन है, सेक्शन 1 डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में सबसे पहले, जैसे कि यहाँ गाइस आप लोग देख ही रहे होंगे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स के वैसे फार्मास्यूटिक्स हमारा जो दोनों फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों साल में था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फार्मास्यूटिक्स के अंदर इन्होंने सब हेडिंग एक बना रखी है, मेट्रोलॉजी। तो बात करते हैं कि मेट्रोलॉजी क्या है। जैसा कि हम लोगों ने डी फार्म फर्स्ट ईयर में ये चीज़ पढ़ी थी कि मेट्रोलॉजी क्या है। मेट्रोलॉजी मीन्स सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर जो भी हैं इसके, और जो भी इससे कैलकुलेशंस हैं एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन का, और जो भी हमारी आगे की प्रोसेस हैं, एलिगेशन मेथड है या जो भी है हमारा, वो इस मेट्रोलॉजी के अंदर आता है। कि अगर हमें mg को ग्राम में बदलना है, ग्राम को मिलीग्राम में बदलना है, जो भी हमारा है मिलीलीटर को लीटर में बदलना है, या गैलन बैरल, जो भी यूनिट है, वॉल्यूम की यूनिट है, इन सबको यूनिट के बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है, इनका कन्वर्जन सीखना है, और जो भी है उनके बारे में जानकारी जो भी इसके अंदर मेंशन है टॉपिक के अंदर, मेट्रोलॉजी के अंदर, वो हमें देखना है। दूसरी चीज़ जो हमारा दूसरा टॉपिक है, दैट इज़ द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन हमारा सेकेंड ईयर का टॉपिक है। सेकेंड ईयर में जो हमारे डी फार्म सेकेंड ईयर में पहले ही टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स का प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हमें कई सब हेडिंग पढ़नी है, जैसे कि पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, और जो भी है उसमें टॉपिक हैं वो भी पढ़ने हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हमें पढ़ना है कि सुपर इंस्क्रिप्शन, डेट इंस्क्रिप्शन, सब इंस्क्रिप्शन, सिग्नेचर, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, जो भी है हमारा उसमें वो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आता है। ठीक है। उसके बाद हम जो बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, किस तरीके से हमें रिसीविंग करनी है प्रिस्क्रिप्शन की, और जो भी हमारा डेटा है वो है उसमें मेंशन है, वो हमें क्लियर करना है। अब बात करते हैं स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन की जो प्रोसेस है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन हमारा जो है ये डी फार्म फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। डी फार्म फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक था। तो अब इसके अंदर बात करते हैं कि व्हाट इज स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन मीन्स हम किसी भी चीज़ को माइक्रोब से फ्री कर देते हैं, दैट इज़ द स्टेलाइजेशन। चाहे हमारे वो इंस्ट्रूमेंट हो या कुछ भी हमारा हो। अब जैसे हमारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है और हमने एक किसी चीज़ पे पहले अप्लाई कर चुके हैं, अब उन्हें हम दोबारा उस चीज़ के इस्तेमाल करने से पहले हम उन्हें स्टेराइल कर दें, दैट इज़ द फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। उन्हें हम माइक्रोब्स से फ्री करते हैं ताकि वो फर्दर यूज़ किए जा सकते हैं। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ। इसके अंदर हमें डिटेल स्टडी करनी होगी कि स्टेलाइजेशन प्रोसेस क्या क्या हैं, क्या है स्टेलाइजेशन, क्या है स्टेलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, बाय रेडिएशन, और जो भी इसके अंदर प्रोसेस हैं वो हमें इसके अंदर स्टडी करनी होंगी। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स। प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स में सबसे पहले व्हाट इज़ टैबलेट और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रोसेसर, और जो भी इसमें प्रोसेसेस हैं इन्वॉल्व हैं वो सब पढ़नी है। इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट्स है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो भी हैं टैबलेट बनाने में, जो भी हमारा एक्सिपिएंट्स यूज हुए हैं। जैसे ड्रग है, ड्रग नॉर्मली क्या है कि ड्रग कुछ भी है, दैट इज़ द ड्रग, लेकिन उसी जो ऐसी चीज़ जो हमें मतलब मेडिसिन पे पर्पज़ से हम उसे तब बोलते हैं तब वो
होती है जब उसमें एक API दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ साथ एक एक्सिपिएंट्स यूज किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ड्रग। तब वो मेडिसिन बनती जाके, कोई भी ड्रग है वो मेडिसिन तब बनती है। तो इसी प्रकार जो टैबलेट में हमारे जो बाइंडिंग एजेंट हैं, जो भी हमारा पूरी जो टैबलेट की कोटिंग वगैरह है, ये सब हमारा टैबलेट प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट में आ जाता है। अब जो 5th पॉइंट है दैट इज़ द प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल। तो प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल ये टॉपिक है हमारा। तो प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल में हम देखेंगे कि सबसे पहले टाइप्स, व्हाट इज कैप्सूल एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइक एज हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, जो भी साइज हैं, डिफरेंट साइजेज ऑफ फिलिंग ऑफ कैप्सूल, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ कैप्सूल, और जो भी इसकी जो भी हैं प्रोसेसिंग है कैप्सूल की, वो हम स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एज ए फार्मास्यूटिक्स, जैसा फार्मास्यूटिक्स था कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में था, वैसे ही फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमारा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर हमें सबसे पहला जो सब हेडिंग देखने को मिलती है एसिड्स, बेसेस एंड बफर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसिड्स क्या हैं। एसिड्स वो सोल्यूशन जो H+ आयन देते हैं, बेसिस क्या हैं जो OH- आयन देते हैं, और बफर्स क्या हैं मींस वो सोल्यूशन जिसमें अगर आप स्मॉल अमाउंट में अगर हम उनमें एसिड या बेस ऐड कर दें लेकिन उनका pH नहीं चेंज होता है, बट अगर क्वांटिटी स्मॉल होनी चाहिए, तो दीज आर द बफर सोल्यूशन। और भी हमें इनके बारे में डिटेल, जैसे इनकी थ्योरीज हैं वो पढ़नी होंगी, लिवाइस थ्योरी है, ब्रांस्टर-लाउरी थ्योरी है, जो भी हमारे इससे रिलेटेड है वो सब हमें स्टडी करना होगा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी माइक्रोबियल्स एंड एस्ट्रिंजेंट्स। इसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं कि जाएँ स्टडी करें, तो इसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर द एंटी माइक्रोबियल्स। मींस एंटी माइक्रोबियल्स वो एजेंट्स होते हैं जो माइक्रोब्स को किल करते हैं, आइदर वो बैक्टीरियासाइडल हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, या बैक्टीरियोस्टेटिक हो सकते हैं। वो एंटी माइक्रोबियल जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, और जो भी हमारे हैं क्लोरिनेटेड लाइम हो गया, ये सब हमारे क्या हैं एंटी माइक्रो। आयोडीन हो गया, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, पोविडोन आयोडीन, सिप्लाडीन के नाम से आता है, ये सब हमारे क्या एंटी माइक्रोबियल्स हैं। एस्ट्रिंजेंट्स क्या है मींस जो एजेंट हमारे, जिसे हमारे अगर कट लग गया है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फिटकरी। आप लोग जब भी सेवे कराने जाते हैं तो उसमें देखते हो कट, अगर हमें कट लग जाता है तो उसके बाद हम उससे फिटकरी से वॉश आउट कर लेते हैं, जिससे कि वो हमारा क्या होता है, वो एक एस्ट्रिंजेंट का काम करता है, जिससे फर्दर ब्लीडिंग नहीं होती है उस प्लेस से। तो ये हमारे एंटी माइक्रोबियल्स एंड एस्ट्रिंजेंट्स हो गए। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसमें फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये भी हम अगर देखें तो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर का है या सेकेंड ईयर का है। सेकेंड ईयर में उसमें जो फर्स्ट ईयर जैसे उसमें नाम होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन इसमें क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो पढ़ने होंगे। और जो 4th टॉपिक एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स में हमें सबसे पहले जो एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, व्हाट आर द एनेस्थेटिक्स मींस द एजेंट्स विच आर यूज्ड टू गिव एनेस्थीसिया, जो एनेस्थीसिया देने के पर्पस से काम आते हैं उन्हें एनेस्थेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से बात करते हैं कि ड्रग्स। इसमें मिसलेनियस ड्रग्स उन्होंने दे दिया कि सीधा एक टॉपिक डाल दिया है कि ड्रग्स। अब पढ़ो आप लोग ड्रग्स क्या है, उन्हें इस चीज़ से नहीं है कि क्या इसमें सब हेडिंग के अंदर भी एक सब हेडिंग नहीं थी कि ड्रग्स कौन कौन से ड्रग्स, बट हम उन चीज़ों को कवर करें जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ड्रग्स में है, अगर हम बात करें हमारे जो भी सेकेंड ईयर में टॉपिक हैं लाइक एज हेलोपेरिडॉल हो गया, या डायूरेटिक्स ड्रग्स हो गए, या ट्रैंकुलाइजर्स हो गए, इन ड्रग्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन ड्रग्स को हम इसके अंदर कवर करेंगे। अब बात करते हैं जो हमारा फार्माकोग्नोसी का टॉपिक है, तीसरा नंबर फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में इन्हें ये जैसा फर्स्ट ईयर का है हमारा डीफार्म फर्स्ट ईयर में है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडल्ट्रेशन एंड ड्रग एवेल्यूशन। कि एडल्ट्रेशन क्या होता है, जैसे किसी भी अगर हम कोई ड्रग बना रहे हैं उसमें बाय मिस्टेक या हमने इंटेंशनली उसमें कुछ एडमिक्स किया है तो वो हमारा एडल्ट्रेशन हो गया। अब एडल्ट्रेशन के बाद उसके ड्रग एवेल्यूशन की उसके क्या क्या जो हम मेथड्स हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि इसमें क्या क्या एडल्ट्रेंट हुए हैं या इसमें क्या क्या मिलावट की गई है, उस चीज़ को जानने के लिए जो भी हमारे पास मेथड्स हैं उन्हें हम ड्रग एवेल्यूशन के थ्रू अंडर कवर करेंगे। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स जैसे कि इसमें क्लियर है कि जो फार्मास्यूटिकल एड्स उन एजेंट्स को बोलते हैं जिनके थ्रू हम कवर करते हैं कि अगर कोई चीज़ है, अगर हम जैसे टैबलेट बना रहे हैं तो टैबलेट बनाने के अंदर जैसे हम बेसिक बात कर रहे हैं एक कि फार्मास्यूटिकल एड्स होते क्या हैं।
तो अब जैसे हम कोई टैबलेट बनाना है, टैबलेट बनाने के साथ साथ हमें उसमें और भी एजेंट एक्सिपिएंट जरूरत पड़ेंगे, जैसे बाइंडिंग एजेंट, ग्लाइडिंग एजेंट, या जो भी हैं उसके साथ साथ स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट। तो ये सब हमारे क्या हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स हैं। अब जैसे फार्माकोनोसी की टर्म बोलें, जैसे हनी है, एराकिस ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, बीज वैक्स है, अकेसिया है, ड्रैगाकांथ है, तो ये हमारे सब क्या है, फार्मास्यूटिकल एड्स हैं। इनके बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। एंड डी बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। जैसा कि इसमें इन्होंने एक हमारा चैप्टर, एक ऐसा लग रहा है कि एक इन्होंने चैप्टर का नाम मेंशन किया, बट अगर हम देखें तो ये डी फार्म फर्स्ट ईयर में था, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के नाम से एक हमारा एक सब्जेक्ट था। तो उस सब्जेक्ट के अंदर में जैसे बायोकेमिस्ट्री क्या है, प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इनके क्वालिटेटिव टेस्ट, विटामिन्स, लिपिड्स, को एंजाइम्स, एंजाइम्स, ये सब हमें इनके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर। अब बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जैसे कि इसका नाम से ही क्लियर है कि इसमें भी यही है कि हमारा एक सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट का इन्होंने सीधे नाम मेंशन कर दिया, इसमें कोई भी सब हेडिंग नहीं है, हमें जो भी पढ़ना है डिटेल से स्टडी करनी है। अब बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या है कि हमारी जो भी है एनाटॉमी क्या है, किसी भी इंटरनल स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हो, दैट इज एनाटॉमी। फिजियोलॉजी मीन्स हमारे जो भी ऑर्गन सिस्टम है वो एक साथ काम करते हैं और उनकी जो फंक्शनिंग है, दैट इज़ द फिजियोलॉजी। अब इसके अंदर कई हमारे सिस्टम आते हैं, जैसे स्केलेटल सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स जो भी होते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जो भी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो भी सिस्टम्स आते हैं, उन सब सिस्टम्स के बारे में हमें डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, जिसे हम लोग HECP डी फार्म फर्स्ट ईयर का भी यही सिलेबस डी फार्म फर्स्ट ईयर में यही है कि HECP के नाम से जिसे हम लोग जानते थे। अब उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि जो भी हमारे हैं डिजीजेज वगैरह हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ आ गया, और जो भी है हमारा उसके बारे में उसके रिलेटेड जो भी हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट एड है, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ है, एपिडेमियोलॉजी है, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, ये सब इन सब के बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। ओवरऑल देखें हम, क्योंकि इन्होंने कुछ भी ऐसे सब हेडिंग नहीं दी है, जैसा कि हमें फार्मास्यूटिक्स में उन्होंने मेंशन कर दिया था कि आपको मेट्रोलॉजी पढ़ना है या जो भी पढ़ना है, तो हमें क्लियर कट हो गया था कि हमें ये स्टडी करना है। अब बात करते हैं जो हमारा जो अगला टॉपिक है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में भी इन्होंने मतलब ऐसा कुछ क्लियर मेंशन नहीं किया है कि आपको क्या पढ़ना है, बट हम ये मान के चलते हैं कि हमें जो भी क्लियर करना है ओवरऑल सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी हमें काफ़ी ड्रग्स हैं, जैसे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स हो गया, और उसमें भी बहुत सी ड्रग्स हैं, जैसे ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS, ड्रग एक्टिंग ऑन ANS, ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ड्रग्स हैं। तो इनके बारे में हमें सबकी बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है। इन्होंने ऐसा लग रहा है कि 4 टॉपिक दे दिए, लेकिन इस 4 टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा स्टडी है, लेकिन हम अगर बेसिक पढ़ लें तो दैट इज़ द इनफ, अगर हर चीज़ का हम बेसिक नॉलेज ले लें। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जैसे कि है कि फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन क्या है, फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945, ये सब है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954 है, ठीक है। NDPS है जिसे बोलते हैं, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, 1985 है। इन सब के बारे में हमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है। इन सब के बारे में हमें ब्रीफ नॉलेज लेनी होगी। इनफैक्ट हमें इतना तो पता होना चाहिए कि अगर कोई आ गया उसमें कि कोई भी एक्ट है ये कब पारित हुआ, तो कम से कम हम ये तो बता देंगे इसका ईयर कब है। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज़ द ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट से अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें, एक है कॉमर्स, एक इसमें है अकाउंटेंसी। तो कॉमर्स के अंदर ड्रग हाउस मैनेजमेंट है कि अगर लेआउट कैसा होना चाहिए उसका, उसमें ABC है, BED एनालिसिस है, ABC कंट्रोल है, जो भी इन्वेंट्री कंट्रोल है, इन सब के बारे में हमें स्टडी करनी है। या फिर उसके बाद है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस इसी के अंतर्गत है। फिर उसके बाद है अकाउंटेंसी में है लेजर, कैश बुक, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बजट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ये सब हमें इसके बारे में बेसिक नॉलेज एटलीस्ट तो हम ले ही सकते हैं।
अब बात करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की। हॉस्पिटल में सबसे पहले है कि हॉस्पिटल क्या है, ठीक है। हॉस्पिटल की जो डेफिनीशंस हैं वो क्या है, हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शंस क्या क्या हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है हॉस्पिटल्स का, इन मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इन सब के बारे में हमें बेसिक नॉलेज लेनी होगी। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज क्या हैं, या हम बात करें मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट्स क्या हैं, तो ये सब हमें स्टडी करना है, इसके कवर करना है। अब बात करते हैं सेक्शन 2 जनरल, जो 20 मार्क्स का है। जनरल एप्टीट्यूड हो गया इसके अंदर। दूसरा रीजनिंग अगर हम देखें इसमें ये मेंशन कर रखा, दैट इज़ द 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक, और एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे 5 नंबर की, अगर 5 मार्क्स की रीजनिंग है, 5 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस, दैट इज़ द, अगर हम हिस्ट्री की बात करें हिस्ट्री उसमें भी कवर हो जाएगी, ज्योग्राफी कवर हो जाएगी, जनरल अवेयरनेस, इस जनरल अवेयरनेस के अंदर में इसमें हिस्ट्री आ जाएगी, पॉलिटी आ जाएगी, जो भी हमारा ज्योग्राफी है। इसमें 5 मार्क्स के अंदर हमें इसमें ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बहुत बेसिक एंड